बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। माघ महात्म्य 7वां अध्याय। वैश्य पुत्र विकुंड और देवदूत का संवाद। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों को लेखा लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन वेदना होती है, और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब यमराज की आज्ञा पा दूतों ने वैसे ही किया। राजन बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका जहाँ घोर कष्ट है, और छोटे भाई से दूत इस प्रकार सुंदर वचन बोले, हे विकुंड, तू मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर हृदय में आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि किस कारणवश मुझे ये फल मिला है। दूत से पूछने लगा, हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश पूछता हूँ, सो कृपा करके कहो। हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर समान कार्य किए, पाप किए, और हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समय में हुई है, तथा यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग कैसे मिला है। विकुंड के ऐसे पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंड, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि का जन्म के कारण समागम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्म फल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भविष्य कर्म करता है, अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का ही फल समय समय पर बराबर भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी कोई भी मनुष्य दूसरे के किए हुए कर्मों को फल नहीं भोगता। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित घोर नरक में गया है, और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म को बराबर भोगता है। कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता। विकुंड ने कहा, मैंने इस जन्म में प्राय पाप ही पाप किए हैं, पुण्य नहीं किए। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है वह भली प्रकार से जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उनका आश्रम था। वह वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाला शुभ निर्मल जल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, एक बार के स्नान करने से तुम्हारे पाप दूर हो गए। दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है।
तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक यम द्वारा दी गई यातनाएं सहेगा। 80 पत्थरों से काटा जाएगा, मुदगरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से अंग चूर्ण कर अंगारों में भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह के दूत की बात सुनकर भाई के दुख से अत्यंत दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकयामान हो गया। तब दीनता पूर्वक अनंत दुखी होकर मधुर वाणी से देवदूत से कहा कि सत्पुरुषों के साथ पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायक होती है। अतः आप मित्रता का भाव विचार कर मुझसे पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे ये सब सुनना चाहता हूँ, सो कृपा करके कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।